आज महाभारत में आपको श्री व्यास जी का राजा युधिष्ठिर को अस्मा मुनि का कहना। श्री व्यास जी का राजा युधिष्ठिर को अस्मा मुनि का कहा हुआ धर्मोपदेश सुनाना। भक्तों को उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। वैश्वायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडु के ज्येष्ठ पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने संबंधियों के शोक से संतप्त होकर प्राण त्यागने के लिए तैयार देख श्री व्यास जी उनका शोक दूर करने के लिए बोले, युधिष्ठिर इस विषय में अस्मा ब्राह्मण का कहा हुआ एक प्राचीन इतिहास है, उस पर ध्यान दो। एक बार विधिराज जनक ने दुख और शोक के वशीभूत होकर महामति विप्रवर अस्मा से पूछा था कि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को कैसा बर्ताव करना चाहिए। ईश्वर अस्मा ने कहा, राजन यह पुरुष जैसे जन्म लेता है उसके साथ ही दुख और सुख इसके पीछे लग जाते हैं। वे इसके ज्ञान को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है। इसी से मनुष्य के हृदय में मैं कुलीन हूं, सिद्ध हूं, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, ये तीन बातें घुस बैठती हैं। इनके नशे में भरकर वह अपने बाप दादाओं से प्राप्त हुई पूंजी को लुटाकर कंगाल हो जाता है और फिर दूसरों के धन पर मन ले जाता है। उसे मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रहता। वह अनुचित उपायों से धन जुटाने लगता है। यह देखकर राजा लोग उसे दंड देते हैं। इसलिए मनुष्य के ऊपर सुख या दुख जो कुछ आ पड़े उससे सहना चाहिए, क्योंकि उसे दूर करने का कोई उपाय भी तो नहीं है। और प्रियों का सहयोग, प्रेमियों का वियोग, इष्ट अनिष्ट और सुख दुख इनकी प्राप्ति पारबंधानुसार ही होती है। इसी प्रकार जन्म मरण और हानि लाभ भी देवाधीन ही है। वैद्यों को भी रोगी होते देखा जाता है, बलवान भी कभी कभी निर्बल हो जाता है तथा श्रीमान भी कंगाल होते देखे गए हैं। यह काल का उल्टा भेद बड़ा ही अद्भुत है। अपने कुल में अच्छे कुल में जन्म, पुरुषार्थ, आरोग्य, रूप, सौभाग्य और ऐश्वर्य ये सब बारबंद से ही मिलते हैं। जो कंगाल है और चाहते भी नहीं है उनके तो कई कई पुत्र हो जाते हैं। अथवा जो संपन्न है उन्हें एक भी नसीब नहीं होता। विधाता की करनी बड़ी ही विचित्र है। रोग, अग्नि, जल, शस्त्र, भूख, प्यास, आपत्ति, विष, ज्वर, मृत्यु और ऊंची स्थिति से गिरना ये सब जीव के जन्म के समय ही निश्चित हो जाते हैं। उसी नियम के अनुसार इससे इन स्थितियों में जाना पड़ता है। आज तक न तो कोई इनसे छूट सका है और न छूट सकता है। इस प्रकार काल के प्रभाव से जीवों का इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के साथ संबंध होता है। वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, दिन रात, नक्षत्र, नदी और पर्वतों को भी काल के सिवा और कौन बनाता और स्थिर रखता है। सर्दी, गर्मी और वर्षा का चक्र भी काल ही के योग से चलता है। यही बात मनुष्य के सुख दुख के विषय में भी है। राजन, जब मनुष्य पर मृत्यु या वृद्धावस्था की चढ़ाई होती है तो औषधि, मंत्र, होम और जप कोई भी उससे बचा नहीं सकते। जिस प्रकार समुद्र में दो लक्कड़ कभी मिलते और कभी बिछोड़ जाते हैं,
इसी प्रकार यहाँ जीवों का समागम होता है। इस संसार में हमारे माता पिता और सैकड़ों स्त्री पुरुष हो चुके हैं, परंतु सोचो तो वास्तव में वे किसके हुए और अपने को किसका कहें। इस जीव का न तो कभी कोई संबंधी हुआ है और न होगा ही। रास्ते में चलते हुए बटोहियों के समान ही हमारा स्त्री बंधु और सुहृदय गण से समागम हो जाता है। अथवा विवेकी पुरुषों को अपने मन में इसी पर विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, कौन हूँ, यहाँ किस कारण से आया हूँ और किस लिए किसका शो करो। यह संसार अनित्य है और चक्र के समान घूमता रहता है। इसमें माता पिता, भाई और मित्रों का समागम रास्ते में मिले हुए बटोही के समान ही है। कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि शास्त्र ज्ञान का उल्लंघन न करके उसमें श्रद्धा रखें, पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन करें, यज्ञों का अनुष्ठान करें तथा धर्म अर्थ काम का सेवन करें। हाय, यह सारा संसार आघात काल समुद्र में डूबा हुआ है। इसमें जरा मृत्यु जैसे विशाल ग्रह भरे हुए हैं, किंतु उसे कुछ होश ही नहीं है। वह लोग भी बड़े कड़वे कड़वे काढ़े और तरह तरह के घृत पीते रहते हैं, तो भी समुद्र जैसे अपने तट का उल्लंघन नहीं करता। उसी प्रकार मृत्यु को भी पार नहीं कर पाते। जो रसायनों के जानने वाले वैद्य तरह तरह के रासायनिक द्रव्यों का सेवन करते रहते हैं, किंतु उन्हें भी बुढ़ापे से जर्जर होते देखा ही जाता है। इसी प्रकार तपस्या, स्वाध्याय, धानी और बड़े बड़े यज्ञ करने वाले भी जरा और मृत्यु को पार नहीं कर सकते। जन्म लेने वाले सभी जीवों के दिन रात, मास, वर्ष और पक्ष एक बार बीतकर फिर कभी नहीं लौटते। मृत्यु का एक लंबा रास्ता सभी जीवों को तय करना पड़ता है। अतः ऐसी कोई भी मरना धर्मा मनुष्य नहीं है जिससे काल के वशीभूत होकर इसमें से ही निकलना न पड़े। यह मार्ग में स्त्री आदि के साथ जो समागम होता है वह राहगीरों के समान कुछ ही क्षणों का है। इनमें से किसी के भी साथ मनुष्य का नित्य सहवास नहीं हो सकता। जब अपने शरीर के साथ ही इसका बहुत दिनों तक संबंध नहीं रहता तो दूसरे संबंधियों के साथ तो रह ही कैसे सकता है। राजन, आज तुम्हारे बाप दादे कहाँ गए? अब न तो तुम ही उन्हें देखते हो और न वही तुम्हें देखते हैं। स्वर्ग नरक को तो मनुष्य इन नेत्रों से देख नहीं सकता। उन्हें देखने के लिए तो मनुष्य सतपुरुष शास्त्र रूपी नेत्रों से ही काम लेते हैं। अतः तुम शास्त्र के अनुसार ही आचरण करो। मनुष्य पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मनुष्य को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद वह गृहस्थाश्रम स्वीकार करके पितर और देवताओं की ऋण से मुक्त होने के लिए संतानोपादन और यज्ञ अनुष्ठान करें। ऐसे सुसमदर्शी गृहस्थ को अपने हृदय का शोक त्याग कर यहलोक, स्वर्गलोक अथवा परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। जो राजा शास्त्रानुसार धर्म का आचरण और द्रव्य संग्रह करता है उसका संपूर्ण चराचर लोक में सुयश फैल जाता है। ब्याज कहते हैं युधिष्ठिर अस्मा मुनि से इस प्रकार धर्म का रहस्य जानकर राजा जनक की बुद्धि शुद्ध हो गई। उसका सब मनोरथ पूरा हो गया
और वह शोकहीन हो मुनि से आज्ञा लेकर अपने भवन को चला गया। इसी प्रकार तुम भी शोक त्याग कर खड़े हो जाओ, मन को प्रश्न करो और शास्त्र धर्म के अनुसार जीते हुए इस पृथ्वी के राज्य को भोगो।